तो अब हम एक एक करके चर्चा करेंगे भैया हार्मफुल हमारे इंसेक्ट जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और इन्हें किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ट्रेंडिंग क्वेश्चन हर साल यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे तो ये पूछा जाएगा कि भैया बताइए इंसेक्ट जो कीट होते हैं इन्हें, ठीक है, किस किंगडम में रखा गया, किस जगत में रखा गया है। तो देखो भाई ये है कीट आप लोगों का, कीट को किस जगत में रखा गया, किस किंगडम में रखा गया है, तो ऑर्थ्रोपोडा में रखा गया है। किस फाइलम में रखा गया, फाइलम का मतलब होता है संघ, किस संघ में रखा गया है, तो इंसेक्ट जो संघ में आते हैं वो है ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा या संधिपाद हम इसे कहते हैं, इस संघ में इसको और केकड़े को रखा गया है। यदि मैं आपसे पूछूं भाई बताइए जितने भी जानवर हैं किसमें आते हैं, बोल सर सारे जानवर एनिमिलिया किंगडम में आते हैं, जिसे जंतु जगत के नाम से जानते हैं, ठीक है। सभी जानवर किस में आते हैं, जंतु जगत में आते हैं, याद रखना आप लोग। अब यदि आपसे स्पंज पूछ लिया जाए, जो स्पंज होते हैं, ठीक है, तालाब में या कोई बड़ी झील में या समुद्र में आपने देखा होगा, स्पंज होते हैं इस तरीके से जो है अपनी कॉलोनी बना के रहते हैं, ठीक है। हाँ, मछलियों के टाइप दिखते हैं, ठीक है, जेलीफिश टाइप के, तो पॉरीफोरा संघ में आते हैं। बोल सर ठीक है। हाइड्रा, जेलीफिश ये किस में आते हैं, ये मछलियों के प्रकार है, ये हमारे स्लेंट्रेटा में आते हैं, निडेरिया संघ में आते हैं। यदि आपसे कृमि पूछ ले तो पेट में कृमि हो जाती है, टैपवर्म वगैरह, तो ये हमारा आता है फ्लेटीहेमिन्थस संघ में आता है, फाइलम में आता है। गोल कृमि, राउंड, ठीक है, वर्म वगैरह यदि हो जाए तो बोल सर ये नेमाटोडा संघ में आता है। कैंचुआ और जोंक किस में आती है, लीच वगैरह, बोल सर ये, ठीक है, एनिलिडा संघ में आता है, ठीक है। घोंगा देखा है आपने, घोंगा स्नेल जो शंख वाली इल्लियां, बोले यस, ये मोलस्का संघ में आती है। यस सर। स्टारफिश का नाम कई बार सुना है, बोल सर ये हमारी एकिनोडर्माटा संघ में आती है। आपने फिश देखा है, ठीक है, आपने फ्रॉग देखा है, पक्षी वगैरह देखे, इंसानों को देखा, बोले हाँ सर कॉर्डेटा संघ में आते हैं। तो ये सब संघ बने हुए हैं कि भैया कौन किस संघ में आता है। हर साल पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहां से, इंसानों को किस संघ में रखा गया, पेड़ पौधों के साथ, बोले सर नहीं, इंसानों का कोई सेपरेट फाइलम नहीं बनाया गया, सेपरेट कोई संघ नहीं बनाया गया बेटा, इंसानों को भी जानवर में रखा गया है। तो यदि कोई आपसे, ठीक है, गुस्सा होके चिढ़कर यदि आपको कोई बोल दे कि तुम तो जानवर हो, ठीक है, तो एक्सेप्ट करना, क्योंकि वो भी जानवर है और हम भी जानवर हैं, हमको जानवर के संघ में ही रखा गया है, हमको अलग से कहीं नहीं रखा गया है। क्लियर है। ऑल जानवर और इंसान सभी आते हैं, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया के अंतर्गत, और एनिमिलिया के अंतर्गत पॉरीफेरा, एनिमिलिया के अंतर्गत हमारा ठीक है, ट्रेटा, एनिमिलिया के अंदर हमारा, ठीक है, प्लेटीहेमिन्थस, उसी के अंदर नेमिटोड, उसी के अंदर कॉर्डेटा, उसी के अंदर मोलस्का, सब कुछ उसी के अंदर आते हैं, ठीक है, किंगडम एनिमिलिया। कितने किंगडम है, बोल सर एक हमारा है जंतु जगत, ठीक है, बोले यस सर जंतु जगत है। एक का नाम क्या है, बोल सर प्लांटी, एक का नाम क्या है, ठीक है, क्या नाम है बताओ, जगत के नाम पढ़े आपने, बोले यस सर प्लांटी। और क्या होता है, किंगडम, जल्दी नाम बताओ जरा किंगडम के। 5 जगत होते हैं, सवालों का अलग जगत है, हाँ, एल्गी का अलग जगत है। 5 जगत के नाम पता है, मैसेज करो फटाफट यदि पता है तो। हम अभी चर्चा कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया की, 5 जगत के नाम आपको पता होना चाहिए, मैसेज करो। प्रोटिस्टा है, याद है, किंगडम का नाम है प्रोटिस्टा, हाँ याद आ गया होगा। चलिए, तो जानवर को कहां रखा गया है, ठीक है, बोल सर जो हमारे जानवर हैं इन्हें एनिमल, ठीक है, किस किंगडम में रखा गया है, बोल सर एनिमेलिया किंगडम में रखा गया। एनिमेलिया जगत है, ठीक है, जिसको जंतु जगत बोलते हैं, इसमें रखा गया, इसमें इंसान को भी रखा गया है, और उसका एक संघ है, जगत के अंदर छोटे छोटे संघ आते हैं, तो उसमें रखा गया है कीटों को ऑर्थ्रोपोडा में, याद रखना आप लोग। बोले सर और जैसे
ये मछलियों को किस में रखा गया है सर? बोल सर इसको पीसेस में रखा गया है। ठीक है, मेंढक वगैरह को यदि सेपरेट यदि हम देखें, ठीक है, तो संघ का जो सब डिवीजन होता है वो होता है एम्फीबिया। ठीक है, तो फ्रॉग और टॉड इनको एम्फीबिया में रखा गया है, जैसे छिपकली, सांप वगैरह। ठीक है, तो ये एनिमल किंगडम में तो हैं, एनिमलिया किंगडम में ये हैं, लेकिन रीढ़ की हड्डी के आधार पर इनको किस में रखा गया? सर इसको रेप्टिलिया में रखा गया है, क्योंकि ये सिर्फ रेंगते हैं। बोले यस सर। जैसे आपके जो पक्षी वगैरह हो गए उनको एविस में रखा गया है। ये सब डिवीजन है जिसको क्लास बोलते हैं। जैसे काऊ, ह्यूमन, डॉग, हमें क्या होता है? बोल सर हमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। बोले यस। हमको मेमेलिया में रखा गया क्योंकि स्तनधारी होते हैं। गाय, इनमें थन पाए जाते हैं, स्तन पाए जाते हैं। ह्यूमन, ठीक है, स्तन पाए जाते हैं। डॉग, स्तन पाए जाते हैं क्योंकि स्तनपान कराते हैं अपने बच्चों को, तो इनको मेमेलिया में रखा गया है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता, पूछ लिया जाता, भाई बताइए एम्फीबिया में किसको रखा जाता है? एम्फीबिया में फ्रॉग को रखा जाता है। ठीक है, टॉड को रखा जाता है, इसको भैंक बोलते हैं जी। ये सब एनिमल के नाम हैं, आप चेक करिएगा। ठीक है जी, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी? इंसेक्ट की। हम कीट की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला कीट जो सबसे खतरनाक होता है भाई, जिसका नाम है लोकस्ट, टिड्डा, ग्रासहोपर, जिसको टिड्डा के नाम से जानते हैं, या आप एक एक करके करोगे तो लोकस्ट को आप टिड्डी बोल सकते हो, ग्रासहोपर को आप टिड्डा बोल सकते हो। टिड्डा टिड्डी नर मादा दोनों मान के चलो यहां पर है। ये सबसे खतरनाक होते हैं, हमेशा झुंड में चलते हैं। टिड्डा और टिड्डी हमेशा झुंड में चलते हैं, अकेले कभी नहीं चलेंगे, याद रखिएगा आप लोग। यदि ये झुंड में चल रहे हैं तो कम से कम 30-40 हजार टिड्डे टिड्डियां एक साथ झुंड में चलते हैं। यदि इनको आप 100 एकड़ जमीन दे दो, 100 एकड़ जमीन में कोई फसल लगी है, तो ये झुंड मुश्किल से आधे से 1 घंटे में पूरा 100 एकड़ का जो फसल लगा है उसको क्या कर देगा? तोड़ मरोड़ कर देगा, कुछ भी नहीं बचने देगा। इतने खतरनाक होते हैं टिड्डा टिड्डी। कई बार दूसरे देश के लोग जब किसी दूसरे देश पर हमला करना होता है जानबूझकर, तो ये टिड्डा और टिड्डी को जानबूझकर उस देश के ऊपर छोड़ देते हैं। इसके ऊपर बीच में अभी एक मूवी भी बनी थी। यदि आपको किसी इलाके को नष्ट करना है, किसी देश को नष्ट करना है, उस इलाके पर आप टिड्डो छोड़ दो। टिड्डों की, ठीक है, इनका पालन होता है, इनको पाल के इकट्ठा करो और इनको किसी देश की तरफ क्या कर दो? छोड़ दो। ये उस देश तरफ भाग जाएंगे। ठीक है, तो जब ये उस देश में पहुंचेंगे तो इनकी आयु लगभग होती है, ठीक है, 40-50 दिन की। ऑन एन एवरेज एज 40-50 दिन की इनकी आयु होती है। ठीक है, और केवल नर टिड्डों को छोड़ो, मादा को मत छोड़ो। मादा को छोड़ेंगे तो ये और पनपेंगे, और जन्म लेंगे, और आबादी बढ़ेगी। तो ये क्या करते हैं? नर टिड्डों को छोड़ देते हैं किसी देश के ऊपर, यदि उस देश को बर्बाद करना है तो। जैसे मान चलो आपका कोई गांव है, कोई, ठीक है, शहर है आपका, आपके शहर के इलाके में जो है लगभग इनने 2-3 लाख टिड्डे छोड़ दिए, नर टिड्डे, तो 40-50 दिन तक तो पूरा इलाका बर्बाद कर देंगे और इनका कोई बचाव नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग। तो जो लोकस्ट होता है, जो टिड्डी होती है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है सिस्टोसैर का, ठीक है, गेगेरिया। सिस्टोसैर का गेगेरिया इसका साइंटिफिक नेम होता है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर इसको लोकस्ट के नाम से नहीं, इसको, ठीक है, सिस्टोसैर का गेगेरिया के नाम से जाना जाता है। यदि हम ग्रास होपर की बात करेंगे, टिड्डा की बात करेंगे, तो टिड्डा को जो है, ठीक है, क्या कहा जाता है? कैलीफेरा के नाम से जाना जाता है, जो इसका सब ऑर्डर है। दोनों को एक ही नाम से जान सकते हो आप, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, नेचर कैसा होता है? बोलो सर ये विनाशकारी होते हैं, ये प्रवासी होते हैं, एक जगह नहीं रुकते हैं। प्रवासी का मतलब क्या होता है? बोलो सर ये होते हैं हमारे, ठीक है, माइग्रेटरी होते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और होते हैं डिस्ट्रक्टिव, विनाशकारी। जिस इलाके में पहुंच गए, ठीक है, वहां पर विनाश करेंगे। टिड्डी, टिड्डा कैसा होता है? बोलो सर नॉन माइग्रेटरी होता है, अप्रवासी होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, ये हानि कम पहुंचाता है। ठीक है, तो ये इलाके कवर कर लेता है, क्योंकि उसको पता भी 30-40 दिन मुझे जिंदा रहना है। ठीक है, तो ये उस इलाके में पूरा तहस नहस कर देता है। कम हानि करता, लेकिन आबादी ज्यादा होती, बर्बाद कर देते हैं। टिड्डी को पता भाई अपने को क्या करना है, बच्चे पैदा करना है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते रहती है। बिहेवियर कैसा रहता है? बोल सर झुंड में रहना पसंद करते हैं, लिव इन ग्रुप। ठीक है, क्या करते हैं? झुंड में रहना पसंद करते हैं।
और जो टिड्डा होता है बोले सर ये लिव अलोन, अकेला रहना पसंद करता है। बोले यस सर। इफेक्ट ऑन क्रॉप, बोले सर डिस्ट्रॉय लार्ज एरिया ऑफ क्रॉप। जो टिड्डी होती है पूरा बर्बाद कर देती है, टिड्डा थोड़ा सा कम बर्बाद करता है। मूवमेंट, बोले सर ये लंबी दूरी तय करते हैं। भैया ये 10 से 15 दिन में जो है एक दूसरे देश भी पहुंच सकते हैं, इतने खतरनाक होते हैं टिड्डी। हाँ, महिला ग्रुप है ये टिड्डी वाला, खतरनाक ग्रुप है, ठीक है। ये टिड्डा जो है कम दूरी तय करते हैं। रंग आपको पता है रंग कैसा होता है इनका, पीला सा या भूरा सा इनका रंग होता है। और जो टिड्डा होता है ये हल्का सा आपको हरे रूप में भी नजर आता है, पीला सा, हरा सा या ठीक है भूरा सा रंग होता है। आकार क्या होता है बोल सर ये टिड्डी जो होती है थोड़ी बड़ी होती है, टिड्डा जो होता है छोटे आकार का होता है। ये थोड़ी चीज समझने के लिए पेपर में मेन क्वेश्चन क्या आएगा वो बताएंगे आपको, अभी बेसिक जानकारी दे रहे हैं। हार्मफुल टू ह्यूमन, बोल सर ये क्या करते हैं, बोल सर ये हमारे खाने को डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब फसल नष्ट करेंगे तो जो किसानों का भोजन है उसको नष्ट कर रहे हैं। ये ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, ये पेड़ पत्तों की पत्तियां भी खा लेता है, ठीक है। पॉपुलेशन बिहेवियर, बोल सर अधिक संख्या में झुंड बनाती हैं, क्या करती हैं, बोले सर ये ठीक है ग्रेगरियस फेज में होती हैं, लार्ज नंबर में झुंड में रहती हैं, ये ज्यादा झुंड में रहना पसंद नहीं करता है। एग्जाम्पल ये डिजर्ट लोकस्ट होते हैं, डिजर्ट मतलब मरुस्थल, जैसे राजस्थान हो गया हमारा, ठीक है। तो ये थार का मरुस्थल, राजस्थान वाला जो मरुस्थल वाला इलाका है, ठीक है, वहां पर ज्यादा रहते हैं। और ये कहां पर रहना पसंद करते हैं, ग्रीन इलाके में, ठीक है। तो ये फसलों को नुकसान करने के लिए खेतों में कई बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब बोले सर पेपर में क्या तैयार करें, ये तो बेसिक जानकारी थी। पेपर के लिए आपसे एक क्वेश्चन, ठीक है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सिस्टोसेरका गेगेरिया ये नाम होता है। इनका सब ऑर्डर क्या है, तो सब ऑर्डर है ठीक है कैलीफेरा, ये हमें याद रखना है, बाकी कोई चीजें हमें याद नहीं रखना है। फिर याद रखना कि कहां पाए जाते हैं, डेजर्ट इलाके में पाए जाते हैं। और ये कहां पाए जाते हैं, ये हरे इलाके में पाए जाते हैं। बस इसके अलावा आपको कोई भी चीज याद नहीं रखना, बाकी चीजें आपको यहां पर समझने के लिए दिए थे। बोल सर याद क्या रखना है, याद रखना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। सबसे शुरुआत कहां से होती है सर, सबसे शुरुआत होती है जाति से। बोले नाम क्या, नाम इसका लोकस्ट है या ग्रास होपर, इसकी जाति क्या है, बोल सर जाति है लोकस्टा, ठीक है, क्या, ठीक है माइग, ठीक है गेटोरिया, माई गेटोरिया इसका क्या है, जाति का नाम है। जैसे आपकी जाति पूछते हैं आपसे तो आप नाम के साथ जाति बताते हो, नाम है लोकस्ट, जाति है लोकस्टा, ठीक है माइगेटोरिया। वंश कौन सा, कौन से वंश में पैदा हुआ, बोल सर लोकस्टा, इसलिए नाम के सामने वंश पहले आ गया है। लोकस्टा नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, सिस्टोसेरका वंश मिलेगा। कुल कौन सा भाई, किस परिवार में पैदा हुआ, किस कुल में पैदा हुआ, तो ठीक है एक्रीडिटी परिवार में ये पैदा हुआ है। गण कौन सा है, ठीक है, तो बोल सर ऑर्थोप्टेरा इसका वंश का नाम है, मतलब इसका गण का नाम है। गण के बाद में आता वर्ग, कौन से वर्ग का है, बोल सर इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है, इंसेक्टा इसका क्या है वर्ग है कि भैया ये इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। फाइलम कौन सा, संघ, बोल सर संघ ऑर्थोपोडा में आता है। ऑर्थोपोडा किस जगत में आता है, बोल सर ये एनिमेलिया जगत में आता है। तो ये नीचे से ऊपर तक इसकी पूरी शुरुआत है, तो ये हमें पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जा चुका है कई बार। क्या पूछा जाएगा, भैया बताइए जो ठीक है लोकस्ट होते हैं या जो ग्रास होपर होते हैं, मतलब जो टिड्डा होता है, टिड्डा किस जगत से बिलोंग करता है, एनिमेलिया है, एनिमल है तो एनिमेलिया होगा। इंसान, इंसान कौन से जगत में पैदा हुआ है, सर इंसान भी ठीक है एनिमेलिया में ही आएगा। आपसे पूछा जाएगा भी बताइए फाइलम कौन सा होता है इसका, कौन से फाइलम में, कौन से संघ में पैदा हुआ है, तो जगत से छोटा होता है संघ, बोल सर ऑर्थोप्टेरा मतलब ऑर्थोपोडा संघ में ये पैदा हुआ है। बोल सर ठीक है, हम कौन से में हुए, इंसान को किस में रखा गया, सर कॉर्डेटा में रखा गया है, इंसानों को कॉर्डेटा में रखा गया है, गाय को कॉर्डेटा में रखा गया है, भैंस को कॉर्डेटा में रखा गया है, बकरी को कॉर्डेटा में रखा गया है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और स्तन पाए जाते हैं। तो यस सर इनमें स्तन नहीं पाए जाते हैं, इनका अलग है, ठीक है, ये ऑर्थोपोडस इनका संघ है। क्लास कौन सी, क्लास मतलब तुम क्या हो, बोले तुम इंसेक्ट हो तो तुमको इंसेक्ट में रखा गया है। तुम्हारा गण कौन सा, ऑर्डर, बोल सर तुम ठीक है ऑर्थोपोडा से आए हो, तुमको ऑर्थोप्टेरा गण रखा गया, कैटेगरी है। तुम्हारा परिवार कौन सा, बोले तुमको हम रख रहे हैं एक्रीडिटी परिवार में रख रहे हैं। तुम्हारा वंश बता दो, वंश कौन सा, बोल सर लोकस्टा है। तुम्हारी जाति बताओ, बोल सर जाति लोकस्टा, ठीक है हमारा माइग्रेटोरिया है। तो ये इन चीजों पर बेस्ड होता है। किसी भी जानवर, किसी भी इंसान, किसी भी पशु पक्षी के लिए इन
पॉइंट पर चर्चा की जाती है, पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, बताइए भैया वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? व्हाट इज द मेन यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या टेक्सोनॉमी? टेक्सोनॉमी की मतलब वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? सर सबसे बड़ा है जगत। जगत से छोटा कौन है? बोल सर जगत से छोटा होता है संघ। संघ के से छोटा कौन? बोल सर वर्ग। वर्ग से छोटा कौन? बोल सर वर्ग से छोटा है हमारा, ठीक है, गण। गण से छोटा कौन होता है? बोल सर गण से छोटा होता है हमारा फैमिली। फैमिली से छोटा कौन है? सर कुल से छोटा कौन? सर कुल से छोटा होता है वंश, और वंश से छोटी होती जाति। और हम लोग किस लिए लड़ रहे हैं? बोल सर हम लोग इंसान लोग लड़ते हैं जाति के लिए, जाति भाषा के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। जबकि सबके सब, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, सब एनिमेलिया जगत में रखा गया है। 5 जगत हैं, ठीक है, तो जानवरों के साथ इंसानों को रखा गया है, क्योंकि जिसने भी रखा उसने सही सोच के रखा है, क्योंकि इंसान कब जानवर बन जाए भरोसा नहीं है। हाँ, बिहेवियर करने लगते हैं हम जानवरों के जैसे, सही रखा गया है बिल्कुल। बन जाएगा क्या? पेपर में पूछा जाएगा आपसे, बताइए भैया जो टिड्डा होता है, टिड्डा किस, ठीक है, जगत में शामिल है? एनिमेलिया जगत में शामिल है। फाइलम कौन सा है? ऑर्थोपोडा फाइलम है। क्लास कौन सा? इंसेक्टा है। ये आप लोगों को डिटेल में 11th-12th में नहीं मिलेगा। जब हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो केवल वहीं पर हमें देखने के लिए मिलता है। पेपर में यह भी पूछा जाता है, भाई बताइए फैमिली से बड़ा कौन होता? सर फैमिली से बड़ा होता है गण। पेपर में कई बार पूछ लिया जाता, भाई बताइए संघ और गण के बीच में क्या मौजूद होता है? बिटवीन दी फाइलम एंड ऑर्डर। फाइलम और ऑर्डर के बीच में क्या होता? सर फाइलम और ऑर्डर के बीच में होती क्लास। बनेगा क्या? तो क्या याद रखना, ट्रिक कैसे याद रखेंगे? तो हमारे पास ट्रिक है याद रखने की। कैसे? जब, ठीक है, कुलगुरु, जब कुलगुरु वशिष्ठ, ठीक है, संधि या संघी, ठीक है, ये ऐसा लिख लो चलो। जब कुलगुरु वशिष्ठ, ठीक है, संघ, ठीक है, जागे या जाते हैं, लिख लो। जब कुलगुरु वशिष्ठ संघ जागे, ये ट्रिक है। तो सर कैसी ट्रिक है? जा से, सर जा से जाति, पा से वंश, कुल से कुल, गुरु से गण, वशिष्ठ से वर्ग, संघ से संघ, और जाते से जागे से जगत। जब कुल गुरु वशिष्ठ संघ जागे, बन जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? ट्रिक है सीक्वेंस याद रखने की। अभी आपके सामने ये ट्रिक बनी है, ठीक है। इससे पहले कोई दूसरी ट्रिक बताते थे हम, लेकिन अभी तुरंत एक ट्रिक याद आई तो ये आपको बता दिए। तो इस ट्रिक से आप सीक्वेंस याद रख सकते हो कि सबसे पहले क्या आता। पेपर में यहां से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। पेपर में पूछा जाएगा भाई बताइए जाति से बड़ा क्या, तो भाई जाति से बड़ा वंश, वंश से बड़ा कुल, कुल से बड़ा गण, गण से बड़ा वर्ग, वर्ग से बड़ा संघ, संघ से बड़ा जगत। ठीक, चलिए अब आगे चर्चा करेंगे। आगे हमारी जो चर्चा होगी ये होगी एफिड पर। एफिड नाम का कीट आपने देखा होगा, इस तरीके से लाल सा कीट देखा क्या? लाल रंग का उसका ये ऊपर का कवर होता है और सफेद से काले से धब्बे होते हैं, और या तो फिर ये ऐसे हरे हरे टाइप के होते हैं जो रस चूसते हैं। जो क्या करते हैं, जो लोकस्ट होता था, जो टिड्डी, ग्रास होपर, टिड्डा जो हुआ करते थे, वो पूरी फसल को नष्ट कर देते थे। फसल पूरी फसल को नष्ट करते थे। एफिड क्या करता? सर बोले सर एफिड जो है ये रस चूसता है, तने में बैठ जाएगा, तने में क्या करेगा, डंक मार के रस चूसता है। जैसे मच्छर करते हैं ना, मच्छर क्या करते हैं, सबसे पहले हमें काटते हैं, काटने के बाद में दिया आपने ध्यान नहीं दिया तो उसके डंक को क्या करते हैं, हमारे ब्लड वेसल में, हमारी जो खून की रक्त प्रवाह जो नलियां होती हैं उसमें क्या करते हैं, अपनी कुल मिला के निडल फंसाते हैं। जो डंक होते हैं मतलब निडल होती है उनकी, वो डंक फंसाते हैं और वहां से क्या करते हैं, वहां से खून निकालना चालू कर देते हैं।
याद रखिएगा आप लोग। तो जो मादा मच्छर होती है ये खून ज्यादा पीती, क्योंकि बच्चे पैदा करना होता है। नर वाले ज्यादा खून नहीं पीते, ठीक है, याद रखना, वो काटते हैं। तो यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए जो एफिड होते हैं, एफिड को क्या बोलते हैं सर? पौधों का जू बोलते हैं या एफिड नाम से जानते हैं, प्लांट, ठीक है, लोज बोलते हैं इसको। इसका नाम क्या होता है सर? इसका नाम होता है हमारा, ठीक है, एफिस, ठीक है, गॉसिपी। क्या नाम होता है? बोल सर इसका नाम होता है हमारा एफिस, एफिड बोलो या एफिस बोलो, एफिस, ठीक है, गॉसिपी इसका नाम है। बोले यस। जगत कौन सा? बोल सर जगत सबका एनिमिलिया ही होगा। ये कीट है, कीट है तो क्या होगा? ऑर्थोपोडा ही इसका फाइलम होगा। इंसेक्ट है तो इसका इंसेक्ट ही नाम होगा। ऑर्डर अलग है। ऑर्डर क्यों अलग है? क्योंकि ये अलग परिवार में पैदा हुआ है। इसका परिवार क्या है? बोल सर इसका परिवार है एफिडिटी, इसलिए इसका नाम एफिड रखा गया है। ठीक है, क्या करता है? बोल सर रस को सक करता है, इसलिए इसके ऑर्डर का नाम रखा गया है, ठीक है, हेमिप्टेरा। हेमिप्टेरा इसका क्या रखा गया है? गण का नाम रखा गया है। ठीक है, तो ये चीज कॉमन रहती है, जगत कॉमन रहेगा, फाइलम कॉमन रहेगा, ये चीजें कॉमन रहती हैं। ये चीजें क्या रहेंगी सर? कॉमन रहेंगी। क्यों? क्योंकि सबका कॉमन है। गण से बदल जाते हैं हम, गण से यहां पर हो गया हेमिप्टेरा हो गया। कुल कौन सा है सर? कुल अलग है, क्योंकि इसका रंग रूप अलग है, इसका कुल अलग कर दिए, ठीक है, एफिडिटी कर दिए। ठीक है, बोले यस सर। करता क्या? बोल सर रस चूसता है तने से, तने से मेनली, पत्तियों से भी करता है लेकिन तने का मेन है। कौन कौन सी फसल को प्रभावित करता है? बोल सर कॉटन, कपास को, मस्टर्ड को, ठीक है, आलू को, कैबेज को, वीट को। बोले यस सर। तो यदि आप ध्यान देखेंगे तो यहां पर मेनली जो फसल नजर आ रही है, ठंड की फसल नजर आ रही है। ठंड वाले मौसम की फसल नजर आ रही है, जरा देखो। कॉटन, कपास ठंड में लगाते हैं, सरसों ठंड में लगाते हैं, आलू ठंडे मौसम में लगाई जाती है, पत्ता गोभी ठंडे मौसम में लगाई जाती है, गेहूं ठंडे मौसम में लगाई जाती है। मतलब सारी की सारी रबी क्रॉप में परेशान करता है क्या ये? सभी की सभी रबी क्रॉप है क्या? रबी की फसल जो ठंड के मौसम में लगाई जाती है, नवंबर के मौसम में, अक्टूबर नवंबर में जो फसल लगाई जाती है वह रबी की फसल मानी जाती है। बोले हां सर। तो कपास, सरसों, आलू, पत्ता गोभी, गेहूं वगैरह को ये परेशान करता है। यदि हम बात करें कलर कैसा, सर ये ग्रीन रंग का हो सकता है, येलो रंग का भी हो सकता है, हल्के से येलो वाले मिल जाएंगे, और नहीं तो ब्लैक रंग में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये इनके रंग हैं। क्या करता है? बोल सर पौधों को, पत्तियों का रस चूसता है, चक करता है, शेप। बोले यस सर। क्या करेगा? ये सिम्टम क्या नजर आएंगे? बोल सर जिस भी पत्ते और जिस भी पौधे में ये मौजूद है, करली करने लगता, पत्तियां मुरझाने लगती, मुड़ने लगती पत्तियां। आपने देखा होगा पत्तियां ऐसे मुरझाने लगती, जबकि पत्तियां ऐसे रहती हैं। पत्तियां क्या हो जाती हैं? ऐसे करली टाइप की हो जाती हैं, घुंघराली हो जाती पत्तियां। पौधों की वृद्धि नहीं रुकेगी और पौधे के तने पर चिपचिपा नजर आएगा, ऐसा लगेगा जी चिपचिपाहट यदि आप पौधा छुओगे, मतलब ये मौजूद है वहां पर कहीं ना कहीं। प्रजनन कैसे करेगा ये? अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है? सर आबादी बढ़ाता है सेक्सुअल क्रिया करके भी और असेक्सुअल क्रिया करके भी। ठीक है, नर और मादा आपस में संभोग करके, ठीक है, बच्चे पैदा करेंगे। लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरीके से बच्चे पैदा करता है। ठीक है, नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? सर नियंत्रण का तरीका है कि नीम का स्प्रे करो या साबुन के पानी का स्प्रे करो खेतों में, या तो फिर मार्केट में आप लोगों को, ठीक है, एमिडाक्लोप्रिड, ठीक है, जैसी एक कीटनाशक दवाई मिलती है उसका छिड़काव करो। ठीक है, या तो मार्केट में आपको जो है लेडी बर्ड ब्रीटल वहां पर नजर आती, आप उसका उपयोग करो। तो ये इसके क्या है? नियंत्रण भी है, यदि हमें नियंत्रण करना है तो। बोल सर आपने नियंत्रण इसका नहीं बताए, टिड्डे का नियंत्रण नहीं बताए। नहीं भैया, टिड्डे का कोई भी नियंत्रण नहीं है, क्योंकि ये एक जगह मौजूद रहते ही नहीं है। ये एक एक दिन में 60 से 70 किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। मतलब आज यहां है, 1 घंटे पहले 1 से 2 घंटे में 70-80 किलोमीटर भाग जाएंगे। इतने खतरनाक होते हैं। किसी देश को यदि बर्बाद करना, जैसे कोरोना लाया गया जानबूझ के, ठीक है, वैसे ही जानबूझ के उस इलाके में आप टिड्डा भी छोड़ सकते हो यदि किसी देश को बर्बाद करना है तो। कोरोना लाया गया था, ठीक है, क्योंकि लगभग सभी लोग अच्छा कमाने लगे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सारी चीजें लगभग मीडियम लेवल पर, महंगी थी, ज्यादा सस्ती कोई चीज नहीं थी। जानबूझ के ऐसी चीजें लाई जाती हैं बड़े लोगों के द्वारा, जो सबसे रईस लोग रहते हैं वो जानबूझ के लाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका मार्केट चले, उनकी कंपनियां चलें, ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है।
चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ द डिजर्ट लोकस्ट, रेगिस्तानी टिड्डे का क्या नाम है? जवाब दीजिए। रेगिस्तान में कौन पाया जाता है? बोल सर टिड्डी पाई जाती है, चाहे टिड्डा कोई भी बात करो, ठीक है। रेगिस्तान वाले इलाके में जो लोकस्ट पाया जाता है, इसका नाम क्या? सर इसका नाम है सिस्टोसेरका गिगेरिया। क्या यही नाम है? बोले यस सर, सिस्टोसेरका गिगेरिया इसका नाम है। बोले सर टिड्डे का नाम है जो रेगिस्तान वाले इलाके में रहता है। तो ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए, लोकस्ट बिलोंग टू विच ऑर्डर? बताओ भाई कौन से ऑर्डर में मौजूद है ये सारे? जो टिड्डा है, टिड्डा कौन से, ठीक है, गण में रहता है? इसका गण क्या है? बोल सर इसका गण है हमारा, ठीक है, ऑर्थोप्टेरा। ऑर्थोप्टेरा गण में ये, ठीक है, निवास करता है। द मेन फूड ऑफ लोकस्ट इज, बताओ क्या खाता है भैया ये लोकस्ट? टिड्डियों का, टिड्डों का क्या भोजन है, क्या चीज खाते हैं ये? बोल सर ये प्लांट की लीफ और सारी फसल को चट कर देते हैं, सब चट कर देंगे। बोले ठीक है। लोकस्ट कॉजेज डैमेज टू क्रॉप बाय, ये जो फसलों को खराब करते हैं कैसे करते हैं भाई? टिड्डियां, टिड्डे फसलों को कैसे खराब करते हैं? बोल सर उनको चबा चबा कर, पत्तियों को, तनों को चबा चबा कर जो है पूरा खराब कर देते हैं। मतलब ये बर्बाद ज्यादा करते हैं, खाते कम है, बर्बाद ज्यादा करते हैं। मतलब जैसे कोई ये पौधा लगा है, ये पौधे में क्या ये पत्तियां लगी, मान के चलो ये पौधा है, इसमें पत्तियां लगी ऐसे मान के चलो, ठीक है, तो ये यहां से तोड़ेंगे फेंक देंगे, यहां से तोड़ेंगे फेंक देंगे, यहां से तोड़ेंगे फेंक देंगे, इस तरीके से पूरा पौधा ही नष्ट करेंगे। इनको पता नहीं, मजा आता है, ठीक है, खाएंगे नहीं कि भैया खा लिए पेट भर लिए, नहीं, तोड़ तोड़ कर फेंकते जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट अफेक्टेड बाय लोकस्ट? लोकस्ट मतलब टिड्डियां या टिड्डे। टिड्डे कौन से इलाके में रहते हैं? बोल सर जहां पर डिजर्ट रहता है, मरुस्थल रहता है। मरुस्थल कहां रहता है? बोल सर जहां पर गर्मी रहती है, जहां पर उमस रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, गर्माहट रहती है। तो सबसे ज्यादा ह्यूमिडिटी कहां रहती है, जरा आप बताओ। टिड्डे टिड्डियां कहां रहती है? जहां पर ह्यूमिडिटी रहती है। ह्यूमिडिटी मतलब आर्द्रता। और आपने देखा होगा बारिश के मौसम में यदि पानी नहीं गिरता है, ठीक है, तो घबराहट, बेचैनी बहुत होती है, हाँ या ना? बारिश के मौसम में आज पानी गिरा और 2-3 दिन पानी ना गिरे और धूप निकल जाए, ठीक है, तो गर्मी में केवल गर्मी लगती है, लेकिन बारिश के मौसम में यदि 2-3 दिन की धूप अच्छी जोर से तप जाए और पानी ना गिरे तो घुटन सी महसूस होने लगती है। तो बोले सर बारिश के मौसम में कौन सी फसल लगती है? क्या बारिश के मौसम में मक्का लगता है? बोले हाँ सर बारिश के मौसम में मक्का लगता है। तो मक्का को सबसे ज्यादा परेशान करता है ये। धान 12 से 12 महीने लग सकता है, गन्ना भी 12 से 12 महीने लग सकता है, और कपास जो है ये ठंडे मौसम में ज्यादातर लगाते हैं, 12 से 12 महीने लग सकता है। मक्का स्पेशली सबसे ज्यादा कब लगाया जाता है? बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा। इसको भी गर्मी में लगा सकते हैं, लेकिन ये मक्के को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है, क्योंकि तना मजबूत है, उसको तोड़ने में मजा आती है। लोकस्ट आर जनरली फाउंड इन विच टाइप ऑफ रीजन? कैसे रीजन में ये रहना पसंद करते हैं? जवाब दीजिए। जो टिड्डे टिड्डियां होती हैं कौन से किस इलाके में रहना पसंद करते हैं? बोल सर जो टिड्डियां होती हैं डिजर्ट इलाके में रहना पसंद करते हैं, रेगिस्तान वाले इलाके में रहना पसंद करते हैं। टिड्डे एवं टिड्डियां रेगिस्तान वाले इलाके में रहना पसंद करते हैं। लोकस्ट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन, टिड्डे और जो टिड्डियां हैं जब ये एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं तो कैसे जाती हैं? ग्रुप में या पेयर में, जोड़े में? बोले चलो अपन दोनों चलते हैं मियां बीबी, या अलोन अकेले घूम रहे हैं, या जमीन के नीचे नीचे चलते हैं? बोले सर नहीं, ये कहीं भी जाएंगे तो बोले सर ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं। भाई जैसे मान के चलो आपकी कोई बात नहीं मान रहा है, कोई सरकार आपकी बात नहीं मान रही, कोई नेता आपकी बात नहीं मान रहा, कोई अधिकारी आपकी बात नहीं मान रहा, आपके इलाके के आप जितने लोग हैं, 2-4 लाख जितने लोग हैं, सबके सब पहुंच जाओ वहां पर, किसी नेता अधिकारी किसी के भी पास में, तुरंत आपका काम करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से इतनी आई हुई आबादी को कोई भी रोक नहीं सकता है।
तो ये भी ऐसे ही आते हैं, 2-4 लाख जब एक साथ टिड्डे आते हैं तो इंसानों की मजाल नहीं कि वो उस इलाके में पहुंच जाएं। आपको अपनी फसल केवल नष्ट होते हुए देखना है। यदि आप पहुंच जाएंगे, यदि आपके ऊपर यदि अटैक कर दिए ना, तो आपको भी जिंदा खा सकते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं। यदि आपके ऊपर अटैक कर दिए, मान चलो आप खेत पहुंच गए बचाने के चक्कर में, यदि आपके ऊपर यदि अटैक कर दिया ना, तो आपकी हड्डी मिलेगी, जिंदा हड्डी। हाँ, आपको लौंच के खा सकते हैं यदि ये हावी हो गए तो। जैसे मधुमक्खियां झुंड में जाती हैं, यदि मधुमक्खियों को यदि आपने मारा तो आपके ऊपर अटैक करती है, झुंड में दिया जाए तो। इसलिए कहा गया कि हमेशा झुंड में रहा करो, ठीक है। हाँ, चलिए, एफिड्स बिलोंग्स टू विच ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट। एफिड जो कीट होता है, ये किस ऑर्डर में आता है, इसका गण क्या है? उसका गण ऑर्थोपोडा वाला था, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्थोप्टेरा में था। ये कौन से गण में मौजूद है? बोल सर इसका गण है हेमिप्टेरा। तो जहां रखा गया ये हेमिप्टेरा है। यस और नो? बोले यस। एफिड का एक और नाम क्या है? एफिड आर कॉमनली नोन एज, एफिड का नाम क्या प्यारे बच्चों? बोल सर इसको कहा जाता है प्लांट लाइज, पादप जू। ये जुएं के समान होता है, जैसे जुएं हमारे सिर में मौजूद होते हैं, पूरा रस चूसते रहते हैं बालों से। बोले यस सर, वैसे ये तनों से रस चूसते जाता है और गंदगी फैलाते जाता है तने में। जैसे ठीक है, लड़के एवं लड़कियों को जुएं हो जाते हैं ना बालों में, आजकल तो नहीं होने लगे क्योंकि आजकल काफी ज्यादा आप ठीक है उनकी साफ सफाई कर रहे हैं। पहले के समय में होते थे बहुत ज्यादा, अभी भी कुछ लोगों को होते हैं, स्पेशली लड़कियां, ठीक है, बाल घने होने के कारण होता है, ठीक है, कॉमनली है, कोई दिक्कत नहीं, साफ सफाई करते रहो। चलो, एफिड्स एक्सट्रेट अ स्वीट स्टिकी सब्सटेंस कॉल्ड। एफिड एक मीठा चिपचिपा पदार्थ उत्सर्जित करता है, जिसे क्या कहते हैं? मतलब जो खाता पीता है तो जो लार निकालता है वो किस टाइप की होती है? बोल सर ये बोल रहा, साफ दिया इसने, स्वीटी होता है। स्वीटी मतलब मीठा होता, तो मीठा कैसा हो? मीठा क्या चीज होती? सर मीठा होता है हनी ड्यू, मधुरस, एक मीठा मीठा सा रस जैसा छोड़ता है ये, क्योंकि जब खाता है तो क्या खा रहा है ये? बोल सर ये पौधों का रस चूस रहा है। तो ये क्या कर रहा है? बोल सर ये पौधों का रस चूस रहा तने में। तने से क्या कर रहा है? सर रस चूस रहा है। तो पौधों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? बोल सर पौधों के तने में क्या पाया जाता है? कौन सी शर्करा पाई जाती है? जल्दी बताओ। बोल सर इनके तनों में पाया जाता है गैलेक्टोस। क्या पाया जाता है? ग्लूकोज का भाई। नाम क्या है? बोल सर उसका नाम है गैलेक्टोस। क्या नाम है? गैलेक्टोज। यदि फल को खाता तो उसमें फ्रक्टोज पाया जाता है, फलों में फ्रक्टोज नाम की शर्करा पाई जाती है, तने में गैलेक्टोज पाया जाता है, अनाजों में ग्लूकोज पाया जाता है। तो इसमें गैलेक्टोज है सर, गैलेक्टोज मतलब मीठापन होता है। और तने के अंदर यदि और कुछ खाएगा तो तने के अंदर क्या होता है मौजूद? बोल सर इसके अंदर मौजूद क्या होता है? तने के अंदर क्या मिलेगा? और बोल सर एक शर्करा मिलेगी जिसका नाम क्या है? स्टार्च, ग्लाइकोजन। क्या रहेगा बताओ? स्टार्च रहेगा या ग्लाइकोजन रहेगा? क्या रहेगा इसके अंदर मौजूद? बोले सर इसके अंदर मौजूद होता है सेलुलोज। क्या मौजूद होता है? सेलुलोज मौजूद होता है। आपके घर में दरवाजा होगा, यदि पुराना घर यदि आपका होगा तो उसमें बांस वगैरह होंगे, लकड़ी से पटा हुआ यदि आपका मकान होगा तो आपने देखा होगा छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो आकर उसमें छेद कर लेते हैं और उससे बुरादा गिराते रहते हैं। देखा क्या आपने? पुराना मकान यदि होगा तो किसी भी लकड़ी में या कहीं भी, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं उसमें होल कर लेते हैं और उसमें रस चूसते रहते हैं। तो सेलुलोज नाम की मिठास पाई जाती है लकड़ियों के तनों में। तो जब ये खाएगा उसका रस चूसेगा तो इसके अंदर शरीर में मिठास आएगी, तो ये शहद जैसा रस टपकाता है, छोड़ता है, मतलब ठीक है, जो खाएगा वही तो दिखाई देगा। बोले हाँ। अब आप मुझे बताइए विच ऑर्गेनिज्म ऑफन लाइफ इन, ठीक है, म्यूटेलिज्म
विथ एफिड। एफिड क्या है सर? एफिड जो है वो तनों में बैठ रहा है, तनों में बैठ रहा है। बोले सर तनों में बैठ रहा है, तो तनों में और क्या रहता है जो परमानेंट देखने के लिए मिल सकता है? ये तने से चिपका रहता है, तने में बैठ रहा है। और जो क्या होता है, लोकस्ट जो होता है, टिड्डी जो होती, टिड्डी आज यहां, ठीक है, 1 घंटे बाद में 60-70 किलोमीटर पहुंच जाएगी। लेकिन ये जो एफिड रहता है ये परमानेंट उसी खेत में रहेगा, ज्यादा दूर नहीं जाता, एक खेत से दूसरे खेत जा सकता है, बस ज्यादा दूर नहीं जाता है, क्योंकि 1-2 पौधे में इसका पेट भर जाता है, कहीं जाता नहीं जाता। तो इसको क्या मिलेगी? बटरफ्लाई। सर बटरफ्लाई तो उड़ती रहती है। मकड़ी, सर मकड़ी तो एक जगह से दूसरी जगह कभी जाती ही नहीं है। बी, मधुमक्खियां। बोले सर तितलियां, मधुमक्खियां जो क्या है? बोले सर ये परमानेंट नहीं रहती। लेकिन आपने देखा होगा आंट यही हरकत करती जैसे ये रेंगता है, ये रेंगता है जैसी कौन हरकत करती? आंट। तो आंट इसके साथ में रहेगी हमेशा, क्योंकि खेतों में आपने चींटियां देखा होगा, परमानेंट रहती है। बटरफ्लाई हर किसी के खेत में नहीं मिलेगी, मकड़ी आपको हर किसी के खेत में नहीं मिलेगी, मधुमक्खी आपको हर किसी के खेत में नहीं मिलेगी, लेकिन हर खेत में आपको चींटी मिलेगी। यस और नो? एफिड को क्या पसंद है सर? एफिड को मिठास पसंद है। एफिड को क्या पसंद है? सेलुलोज, मिठास, रस पसंद है ना। रस में क्या होता है पेड़ पौधों के? सर रस में होता है मिठास। आप अपने घर में कभी चींटी नहीं देखे होंगे, लेकिन आप एक काम करो, शक्कर को बिखेर दो अपने कमरे में, 24 घंटे के अंदर में चींटी आ जाएगी, क्योंकि चींटी को भी मिठास पसंद है। चींटी को भी क्या पसंद है? मिठास पसंद है, तो चींटी रहती है इसके साथ में। एफिड, ठीक है। इन्फेक्टेशन कॉजेज विच टाइप ऑफ डैमेज टू प्लांट? एफिड संक्रमण से पौधे को किस प्रकार का नुकसान पहुंचाते हैं? क्या करते हैं ये? जल्दी बताओ। बोले सर यदि एफिड यदि कहीं लग गए तो ये पेड़ पौधों से क्या करते हैं? रस चूसते हैं। रस चूसेंगे तो पेड़ पौधे पीले पीले पड़ जाएंगे और करली इनकी पत्तियां हो जाती हैं, पत्तियों का मुड़ना और पीलापन ये मौजूद रहता है। तो ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज मोस्ट कॉमनली, ठीक है, अट्रैक्ट बाय एफिड? एफिड सबसे ज्यादा किस फसल को परेशान करेगा? बताओ, एफिड किस फसल को सबसे ज्यादा परेशान करता है? बोल सर जिसमें सबसे ज्यादा रस हो। गेहूं में रस रहता है? बोल सर नहीं। आलू नीचे रहता है उसमें रस होता? बोल सर नहीं। टमाटर, टमाटर, सर टमाटर में तो रह सकते हैं, लेकिन सर टमाटर मीठा थोड़ी लगता है। टमाटर मीठा नहीं लगता। टमाटर जब ज्यादा पक जाता है तब भले ही मीठा लगता है, लेकिन तब भी टमाटर में खट्टा सापन रहता है। टमाटर में खट्टा सापन रहता है, हाँ या ना? बोले हाँ सर टमाटर में खट्टा सापन रहता है, थोड़ा सा रहता है लेकिन रहता है। बोले सर एकमात्र चीज है सरसों। सरसों जब निकलती है तो सरसों सबसे ज्यादा क्या रहती है? हरी भरी रहती है। आपने देखा होगा जो चीज हरी भरी रहेगी उसमें क्या बैठेगा? बोले सर उसमें एफिड रहेगा, आसानी से एफिड मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको भरपूर मात्रा में क्या मिल रहा है? सर फूल, क्योंकि सरसों में फूल बहुत ज्यादा मात्रा में रहते हैं और फूल में रहता है मजेदार रस, तो इसमें सबसे ज्यादा एफिड परेशान करते हैं। किसमें? सरसों में। याद रखना सरसों में सबसे ज्यादा। एफिड आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग? एफिड सबसे ज्यादा सक्रिय कब होते हैं? गर्म क्षेत्रों में, ठंडे और नम क्षेत्रों में, बरसात के मौसम में या सर्दी वाले मौसम में? और सरसों कब लगाते हैं? सर सरसों लगाते हैं ठंड मौसम में। सरसों कब लगाते हैं? सर रबी के मौसम में ना। मस्टर्ड कब लगाई जाती है? सरसों, गेहूं, आलू कब लगाए जाते हैं? टमाटर सबसे ज्यादा ठंड मौसम में लगाए जाते हैं। और सरसों ठंडे मौसम की है तो रहेंगे भी कब ये? सर ठंडे और नम मौसम में पनपते हैं, गर्मी में नहीं। एफिड प्रेफर टू लाइव इन? एफिड कहां रहना पसंद करते हैं? जल्दी बताओ। एफिड कहां रहना पसंद करते हैं? क्या ये भूमिगत, भूमि के नीचे रहते हैं, पेड़ों की छाल के अंदर? बोल सर नहीं। बीजों के अंदर? बोल सर नहीं। कहां रहते हैं? बोल सर पत्तियों के नीचे नीचे। पत्तियां रहती हैं, पत्तियों के नीचे छुपे रहते हैं। पत्तियों के नीचे छुपे रहते हैं बेटा। कहां रहते हैं? पत्तियों के नीचे। क्राउडेड कॉलोनीज ऑन दी अंडर साइड ऑफ लीफ? ये पत्तियां हैं, जैसे ये फूल है, ये पत्तियां हैं, तो पत्तियों के नीचे छुप जाएंगे, आपको नजर नहीं आएंगे। आप देखोगे नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पत्तियों के नीचे रहते हैं। खाए पिए पत्तियों के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि धूप से इनको बचना होता है। तो पत्तियां, जैसे मान चलो ये पत्ती है,
तो पत्ती में धूप ऐसे लगेगी, ये पत्तियों के इस तरफ वाले भाग में रहते हैं, नीचे नीचे वाले भाग में, तो आसानी से दिखाई भी नहीं देते हैं। दवाई स्प्रे वगैरह यदि आप कुछ करोगे तो ये नष्ट भी नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि पत्तियों के ऊपर बैठेंगे तो नष्ट हो जाएंगे दवाई छिड़कने पर, पत्तियों के नीचे कौन दवाई छिड़केगा, इसलिए आसानी से नष्ट भी नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, याद रखना। तो क्या आपसे बन जाएगा भैया? हमने आपको 2 कीट के बारे में बताया है। पहला कीट आप लोगों का है लोकस्ट, जिसको ग्रास होपर बोलते हैं, टिड्डा टिड्डी, और दूसरा है हमारा एफिड, जिसको पादप जू के नाम से जाना जाता है। लगातार पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों को बनना चाहिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को इसमें ना हो। ये पूरा चार्ट एक बार थोड़ा सा आप पढ़ना, घर में 2-4 बार पढ़ोगे बनेगा, कौन किस जगत में रखा गया है थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। तो ये हार्मफुल इंसेक्ट के 2 टॉपिक हमने कवर किए हैं, अभी और भी हमारे टॉपिक आएंगे, ठीक है। अभी केवल 2 हुए, अभी तो बहुत सारे पढ़ना बाकी है, ठीक है। ओके, बाय बाय।